तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब चकाचक होंगे और आप सबका स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री से हटकर एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि आपके करियर से रिलेटेड है। जी हाँ, जो टॉपिक जो है आपके लाइफ आपके करियर से रिलेटेड होगा और वैसे विद्यार्थियों के लिए है जो बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पढ़ाई करके और आगे मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं। उन लोग को मैं आज आपको नीट एग्ज़ाम के बारे में बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। नीट एग्ज़ाम आखिर क्या होता है, इस एग्ज़ाम को कौन लेता है, इस एग्ज़ाम को कब होता है, इसके लिए उम्र क्या होती है, कौन कौन विद्यार्थी इसको मतलब अप्लाई कर सकते हैं, कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए, मतलब ये सारे क्राइटेरिया आपको मतलब बहुत ही कम समय में और सबसे बेस्ट तरीके से जानेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और चूंकि यह करियर से रिलेटेड है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी पता चल सके नीट एग्जाम के बारे में सारा डिटेल ओनली इन 5 मिनट्स। तो देखिए, आपके मन में तरह तरह के सवाल आते हैं नीट एग्जाम को लेकर के और वो सारे डाउट आज क्लियर होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के मन में आता है, ये जो हमारा नीट एग्जाम होता है, आखिर इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करता है, कौन लेता है इस एग्जाम को, नीट एग्जाम को। तो देखिए, सबसे पहला यही सवाल आता है, तो इसका आंसर मैं आपको दे देना चाहूंगा कि जो नीट एग्जाम होता है उसको कंडक्ट करने का काम एक संस्था करती है, भारत देश की एक संस्था है, उसका नाम है एनटीए। क्या नाम है? एनटीए। ध्यान से समझिएगा, नीट की तैयारी करने वाले सारे विद्यार्थियों के लिए यह टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब एनटीए मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? तो देखिए, इसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्या है इसका फुल फॉर्म? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या है? तो देखिए, यह एक ऐसी संस्था है जो भारत देश में नीट की परीक्षा लेने का काम करती है। यही है वो संस्था, इसका नाम क्या है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये तो हो गया कि भाई नीट एग्जाम कौन लेता है, पहला क्वेश्चन हो गया, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगला क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई नीट एग्जाम क्यों होता है, आखिर मैंने क्या उसका मैंने पर्पस है नीट का एग्जाम कंडक्ट कराने का। तो देखिए, इसका आंसर आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों का जो हॉबी होता है, वैसे स्टूडेंट जो आगे अपने करियर में कोई भी मेडिकल या फिर पारामेडिकल, ध्यान से देखिएगा, मेडिकल और पारामेडिकल ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है। मेडिकल कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर पारामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि नीट निकालने के बाद आपको कोई जॉब मिलता है। यह एक इंट्रेंस एग्जाम है, मतलब कि आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, फिर आप वहाँ पे पढ़ाई कीजिएगा, उसके बाद आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बन करके और अपने कार से जब उतरिएगा गली मोहल्ले में अपने शहर में, तो वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि डॉक्टर फलना सिंह आ गए हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि जो मेडिकल या पारामेडिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वैसे स्टूडेंट जो मेडिकल और पारामेडिकल में देखिए डिफरेंस क्या होता है। मेडिकल का मतलब होता है कि मेडिकल सेक्टर के जो सबसे एक्सपर्ट आदमी होते हैं और वो जो कोर्स करके जाते हैं उसको बोलते हैं मेडिकल कोर्स। जैसे आप एमबीबीएस डॉक्टर को ले लीजिए, आप मेडिकल के सेक्टर में एक डॉक्टर से हाई फाई कोई पोस्ट तो होता नहीं है, सबसे हाईएस्ट रैंकिंग पोस्ट वही है डॉक्टर का, उसमें एमबीबीएस होगा, एमडी या जो भी होगा। उसके बाद बहुत सारे स्टाफ को आप देखते होंगे जो डॉक्टर के अंडर में काम करते हैं। डॉक्टर के अंडर कौन काम करता है? बी फार्मा वाले हो गए, आपके रेडियोलॉजी हो गए जो कि आपका सीटी स्कैन करता है या फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह करने वाले। तो ये सब का पढ़ाई जो कि डॉक्टर के अंडर में उनको सपोर्ट करते हैं, असिस्ट करते हैं डॉक्टर को, मैंने उनसे थोड़े लो रैंक में होते हैं। सबसे हाई फाई कौन हो गया? डॉक्टर। और डॉक्टर के नीचे जितने स्टाफ हो गए सपोर्ट करने वाले, वो जिस कोर्स को पढ़कर जाते हैं उसको बोलते हैं पारामेडिकल कोर्स। तो इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीट एग्जाम देना होगा, एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन होगा, आप उससे जब पढ़ के निकलिएगा तो आप एक अच्छे क्वालिटी के डॉक्टर बन के आइएगा। तो उसमें देखिए आप कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं इस एग्जाम को देकर के। देखिए सामने देख लीजिए आप, सबसे पहला आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एमबीबीएस। एमबीबीएस तो कौन नहीं जानता है यार, किसका सपना नहीं होता है कि एक एमबीबीएस डॉक्टर बने। साथ ही साथ बीडीएस, ये डेंटल यानी कि दांत का इलाज करने वाले लोग। आयुष एक सिस्टम है हमारे भारत देश में इलाज का, इसको देख के आप परेशान मत होइए। उसके बाद बीएससी नर्सिंग, ये जितने भी कोर्सेस आपको दिख रहे हैं, अगर इसके टॉप कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको नीट का एग्जाम निकालना है। और अगर नीट का एग्जाम निकालना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे ठीक से कमांड करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। तो ये तो हो गया भाई कि नीट एग्जाम क्यों होता है। ये मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में डाउट होता है कि भाई अब बताइए कि आखिर इसके लिए मिनिमम एज क्या होता है, एज क्राइटेरिया बताइए। देखिए इसके लिए एज क्राइटेरिया है कि आपका कम से कम जो उम्र है, मिनिमम एज जो है वो 17 साल होना चाहिए। कितना साल होना चाहिए? 17 साल। तब आप पूछिए कि तो अधिकतम भी बता दीजिए, मैक्सिमम कितना एज होना चाहिए। देखिए इसमें मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं है। आपके दादाजी भी इस फॉर्म को भरे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो मैक्सिमम एज लिमिट है इसमें। आप और अपने दादाजी के साथ भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब 17 साल मिनिमम होना चाहिए। इसके बाद आपका एज जो भी है उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यानी कि मिनिमम एज 17 साल, मैक्सिमम एज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। जो नोटिफिकेशन आया है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है। तो एज क्राइटेरिया भी आप समझ गए होंगे कि भाई मेरा 17 साल हो जाना चाहिए। आप अभी कभी अपना एज कैलकुलेट कीजिए और देखिए कि क्या आपका 17 साल हुआ है। यदि हाँ तो आप नीट का फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वालिफिकेशन बताइए सर। ठीक है, क्वालिफिकेशन देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन है भाई। तो क्वालिफिकेशन देखिए क्या क्या हो सकता है। देखिए वैसे विद्यार्थी जो 12th में अपियरिंग है, अपियरिंग मतलब कि भैया अभी तो मेरा 12th चल रहा है, 12th क्या हो रहा है? चल रहा है, मैंने पास नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, अपियरिंग है तो भी नो प्रॉब्लम। और साथ ही साथ कुछ विद्यार्थी 12th पास हैं, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 12th चल रहा है या तो फिर 12th पास कर गए हैं। तो फिर समस्या आती है कि किस सब्जेक्ट से पास कर गए हैं। तो आप यहाँ सीधे देखिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका इंग्लिश स्कोर भी होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट अगर आपका इंग्लिश स्कोर नहीं है तो भी आप नीट की परीक्षा नहीं दे सकते हैं, यह भी एक कंपलसरी विषय है। तो याद रखिएगा, इंग्लिश स्कोर को आप हल्के में न लें। उसमें लिखा हुआ है इसके नोटिफिकेशन में साफ साफ कि इंग्लिश स्कोर इज ऑल्सो कंपलसरी एंड वन ऑफ द एसेंशियल सब्जेक्ट इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर नीट एग्जामिनेशन। सो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू दैट यू हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज 4 सब्जेक्ट्स। यानी कि आपको चारों सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो ये था हमारा भाई कि कौन कौन सब्जेक्ट चाहिए और हमको किस क्लास में होना चाहिए नीट एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए। तो ये मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। अब चलिए भाई हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान तरीके से इसको समझेंगे कि भाई अगला क्वेश्चन है कि कितना नंबर से पास होना जरूरी है 12th की हम नीट में दे सकते हैं। देखिए 12th एग्जाम अगर आप पास कर रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा, हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग नंबर है। जैसे आप किस कैटेगरी में आते हैं तो आपको पता होगा, SC ST OBC। तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी क्या होता है भाई? अनरिजर्व कैटेगरी जिसमें जनरल कैटेगरी आता है। तो जनरल कैटेगरी आप खुद समझते हैं यार, आप कौन कैटेगरी में है ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। तो जनरल कैटेगरी को 12th क्लास में कम से कम 50% मार्क्स लाना होगा अगर आप नीट का फॉर्म भरना चाहते हैं। तो SC ST OBC को कितना लाना होगा? 40% लाना होगा भाई। तो 40% भी नहीं आएगा तो फिर यार डूब मरो यार। 40% तो वैसे विद्यार्थियों का आ जाता है जो कि कभी पढ़ते नहीं और एग्जाम दे देते हैं। और आप इतना मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं यार, आपके पिताजी आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो 40% भी अगर नहीं आएगा तो दिक्कत है। ये क्या है? फिजिकली मतलब क्या कहिए, वीक एंड डिजेबल्ड, ये विकलांग लोगों के लिए जो एक श्रेणी अलग होता है, डिजेबल्ड लोग, तो उन लोग को कितना चाहिए भाई? तो उन लोग को भी लाना होगा 40%। तो 40% मार्क्स चाहिए विकलांग लोग के लिए भी। किसी भी तरह से विकलांग हो सकते हैं, आँख से, हाथ से, पैर से, जो भी होगा किसी तरह से विकलांग अगर है तो आपको 40% लाना होगा। SC ST OBC को 40% लाना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपको लाना होगा कितना? 50% मार्क्स। तो कितना नंबर से पास होना जरूरी है? इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे और जल्दी जल्दी इस वीडियो को खत्म करेंगे। ये तो खैर सब्जेक्ट का ही लिस्ट है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, क्या चाहिए भाई, कितना बार दे सकते हैं इस एग्जाम को। नीट एग्जाम मुझसे एक बार में क्रैक नहीं हुआ तो मैं कितने बार इस एग्जाम को दे सकता हूं। आपके लिए गुड न्यूज है एंड यू मस्ट बी हैप्पी टू नो दैट यू कैन अटेम्प्ट, यू कैन अपीयर इन दिस एग्जाम एज मच टाइम एज यू विश। आप जितना टाइम चाहें आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, इस एग्जाम में दे सकते हैं, बैठ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बुढ़ा होते तक नीट का एग्जाम देते रहें। आपको कोशिश करना है कि 1 से 2 राउंड में ही नीट का एग्जाम निकालें। आप इसका तैयारी करें मजबूत तरीके से। आप जितना आपकी मर्जी उतना अटेम्प्ट दे सकते हैं, इसमें कोई रोक टेक नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भाई, कौन सा किताब बेस्ट है? देखिए ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन हो जाता है यार, कौन कौन किताब बेस्ट है सर आप बताइए, इसके लिए मुझे पढ़ना है, अभी से ही तैयारी करना है।
तो देखिए अलग अलग विषय के लिए अलग अलग किताब, मतलब अलग अलग राइटर का किताब है इसमें, और मैं कुछ किताब रिकमेंड करता हूँ, उसको आप पढ़िए। और नीट एग्जाम के लिए इनफ एंड सफिशिएंट है। कुछ वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो उस पर आपको ऐसे ऐसे किताब के नाम मिलेंगे जिसमें कि आपको IIT एडवांस में भी जो है कि उसका रेयर यूज होता है। जैसे देखिए फिजिक्स का बुक लिस्ट मैं आपको देता हूँ, ध्यान से समझिएगा इसको, फिजिक्स का बुक लिस्ट को। तो फिजिक्स के बुक लिस्ट में मैंने जो सबसे यार बेसिक बुक रखा है एनसीईआरटी को, तो आप स्किप कीजिएगा मत, इसको छोड़िएगा तो आप बर्बाद हो जाइएगा, इसको छोड़िएगा तो आप बर्बाद हो जाइएगा। एनसीईआरटी सबसे टॉप पे होना चाहिए, इसका एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, इसका एक एक न्यूमेरिकल क्लियर होना चाहिए। एंड इफ योर बेसिक हैज बीन बीफ्ड अप, अगर आपका बेसिक मजबूत हो चुका है, इफ योर बेसिक इज स्ट्रॉन्ग इनफ, देन यू हैव टू ट्राई DC पांडे, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक्स ऑन फिजिक्स। एंड अगर आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है तो आप इस किताब को आजमाएं, एकदम जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक न्यूमेरिकल दिया हुआ है इसमें, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ है, मतलब थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों इसमें आपको मजा आएगा DC पांडे की किताब पढ़ने में। और इसके बाद आप HC वर्मा, इंडिया का जो सबसे मतलब विद्यार्थियों का जो सबसे फेवरेट किताब होता है फिजिक्स में, HC वर्मा, उसको भी आप पढ़ें। ये 3 किताब जो है आपके लिए इनफ है इफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन नीट एग्जामिनेशन। और कभी कभी आप देखिएगा इसमें एक गलती क्या होता है यार, बहुत सारे विद्यार्थी वेबसाइट पे चेक करते हैं और वहां पे इरोडोव का नाम देता है कि भैया तुमको इरोडोव का किताब पढ़ना है। रूस का एक किताब है फिजिक्स की दुनिया में संसार का सबसे हार्ड किताब, इरोडोव का किताब। अब कितना लोग बोलता है भैया ये किताब भी पढ़ के जाओ, अरे यार इसको तो IIT एडवांस वाले भी जल्दी रिकमेंड नहीं करते कि तुम पढ़ो, तो इसमें क्यों पढ़ना। कितना लोग बोला कि रेशनिक हैलिडे पढ़ो, नहीं, गलत बात है, वो सब थ्योरी के लिए आप पढ़िए। रेशनिक हैलिडे संसार की सबसे खूबसूरत किताब है, अगर आपको किसी टॉपिक को समझना है तो थ्योरी के लिए बहुत बेस्ट किताब है। तो ये 3 किताब आप लिखिए। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आप करते रहिए। एक्यूरेसी के लिए और स्पीड के लिए कंपटीशन में सवाल बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कम समय में ज्यादा सवाल सोल्व करना, कम समय में ज्यादा सवाल सोल्व करना। ध्यान से सुनिएगा कि कंपटीशन में ये मायने नहीं रखता कि आप कितना सवाल सोल्व करते हैं, ये मायने रखता है कि कितना देर में सोल्व करते हैं। फिजिक्स का लिस्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको लिख लीजिए। आगे चलते हैं, केमिस्ट्री की किताब ध्यान से देखिएगा। केमिस्ट्री के लिए आपको सबसे पहला बुक जो कि पढ़ना है एनसीईआरटी, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए। एनसीईआरटी विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, एनसीईआरटी विल बी योर फर्स्ट चॉइस फॉर एनी सब्जेक्ट वेदर यू आर गोइंग टू स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बायोलॉजी। चलिए देखिए एनसीईआरटी सबसे पहली किताब, उसके बाद ओपी टंडन साहब की एक किताब आती है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, सबसे मतलब बेस्ट न कहें लेकिन वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद MS चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया का सबसे खूबसूरत किताब MS चौहान। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इतने मिलेंगे, अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। MS चौहान IIT के विद्यार्थियों के लिए भी रिकमेंड किया जाता है। तो आप MS चौहान ऑर्गेनिक के लिए पढ़िए और OP टंडन फिजिकल के लिए पढ़िए। अब आप पूछिएगा कि इसमें तो इनऑर्गेनिक छोड़ दिया आपने, तो याद रखिएगा इनऑर्गेनिक पोर्शन आपको कवर कर लेना है इससे, या फिर अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन किए हैं तो आप उससे भी कवर कर सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको ज़्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस तो भैया एकदम एसेंशियल है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेस्ट होगा आपके लिए। तो ये रहा सामने आपका केमिस्ट्री का बुक लिस्ट। अब चलिए आते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी आप बोलिए कि सर आप तो बायोलॉजी नहीं पढ़ाते हैं, यू आर अ स्टूडेंट एंड टीचर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, देन हाउ कैन यू टेल मी, हाउ कैन यू रिकमेंड मी बुक ऑफ बायोलॉजी। देखिए बुक ऑफ बायोलॉजी के लिए मैंने कुछ टीचर से बात किया, आई हैव टॉक्ड टू सम एक्सपर्ट टीचर ऑफ बायोलॉजी एंड देन आई फाउंड सम बुक लिस्ट फॉर नीट एग्जामिनेशन। तो वो बुक लिस्ट मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहला तो देखिए एनसीईआरटी तो मैं भी रिकमेंड करूंगा, चाहे आप बायोलॉजी पढ़िए चाहे कोई सब्जेक्ट, अगर आप यूपीएससी के भी एक्सपीरियंस हैं तो सबसे पहली किताब जो रिकमेंड करूंगा ये एनसीईआरटी, आपके बेसिक को मजबूत करने के लिए सबसे बेस्ट किताब। दूसरा क्या है भैया, ट्रूमैन की किताब आती है बायोलॉजी का, 2 वॉल्यूम में आती है, 2 पार्ट में आती है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, ये है बायोलॉजी के लिए। और उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत किताब है प्रैक्टिस के मकसद से आप इसको लीजिएगा, दिनेश का ऑब्जेक्टिव आता है फॉर प्रैक्टिस, आप इसके सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप देखिए, बायोलॉजी में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ये है बायोलॉजी का बुक लिस्ट। आप बोलिएगा यार ये तो बहुत कम है बुक, देखिए नाम खोजिएगा तो 20 किताब मिलेंगे आपको मार्केट में, लेकिन आप फोकस तो यार ये 2-3 किताब पे ही कीजिए। और साथ ही साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है यार, आप नीट की तैयारी करने से पहले अगर आप 11th-12th में हैं तो सबसे पहले जा करके या वेबसाइट से, मोबाइल तो सबके पास है, अभी के अभी
गूगल पे जा करके आप उसमें टाइप कीजिए कि नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, पिछले साल का क्वेश्चन, उसको देखने से आपको पता चलेगा कि मैं अभी किस जगह पे हूँ और मुझे कहाँ जाना है, मुझे कितना मेहनत करना है। ये सब पता चलेगा कैसे? प्रीवियस ईयर, पिछले साल का क्वेश्चन देखने के बाद। तो जरूर देखिए, उसके बाद आप ये बुक्स अब बाई कीजिए जा करके और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और साथ देने के लिए आपका गढ़वा जिले का नंबर 1 कोचिंग संस्थान आइंस्टीन स्टडी सर्कल हमेशा आपके साथ है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन, जेई मेन और इवन यूपीएससी, देन आइंस्टीन स्टडी सर्कल इज ऑलवेज विथ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपको टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास होकर के इन सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बुक लिस्ट मैंने बता दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एवरी सब्जेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नीट एग्जामिनेशन के बारे में आपके माइंड में जितने क्वेश्चन होंगे सबका आंसर आपको मिल गया होगा, और नहीं मिला होगा तो कमेंट करके इसके बाद भी पूछ सकते हैं। और इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको एनडीए एग्जाम के बारे में बताने वाला हूं, उस एनडीए एग्जाम के बारे में जिसमें आइंस्टीन स्टडी सर्कल के कई विद्यार्थी गर्दा उड़ा चुके हैं, और अब की आप बारी है आपकी। और आप भी कोशिश कीजिएगा कि अगर आप मैथ से हैं तो आप एनडीए एग्जाम में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैथ का पोर्शन यार बहुत जो है कि वेट रखता है, इसलिए मैं मैथ पे ज़्यादा उसमें फोकस करवाता हूँ। खैर वो बात की बात है, अगले वीडियो का टॉपिक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं रोकना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, खूब पढ़ाई कीजिएगा एंड टेक केयर।